देखिए, हम सब जो अपना चैप्टर उपसर्ग संयोजन यौगिक पर रहे थे लास्ट वीडियो में। मैं अभी इधर ही पहुंचा था कि वीडियो अपने आप कट आउट हो गया था। देखो तो ध्यान से, कृदंती लिगैंड बताया था मैंने, वैसा लिगैंड जिसमें उपसर्ग संयोजन परमाणु की संख्या 3 हो। चतुर्दंती लिगैंड इसमें 4 हो। उभयदंती लिगैंड किसको बोलते हैं? वैसा लिगैंड जिसमें उपसर्ग संयोजन परमाणु बदलता रहता है, जैसे Cn-, जिसमें कभी C उपसर्ग संयोजन परमाणु का काम करेगा तो कभी N। जब C कार्य करेगा तो साइनाइड बोलेंगे, जब N काम करेगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। इस NO2- में भी यही होगा, कभी N देगा तो कभी O देगा। एक साथ दोनों नहीं दे सकता, एक साथ दोनों दे देता तो इसको द्विदंती लिगैंड भी हम लोग कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही देगा। तो चूंकि ये बदलते रहता है, या तो C या तो A, इसी कारण से इसको उभयदंती लिगैंड कहा गया है। किलेट लिगैंड या चिलेट लिगैंड क्या होता है? वैसा लिगैंड जो उपसर्ग संयोजन परमाणु के साथ जुड़कर रिंग का या वलय का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग किलेट लिगैंड या फिर आपका चिलेट लिगैंड कहते हैं। इतना बात हम लोग कल ही समझ चुके थे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें आगे क्या सीखना है वो जानिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, हम लोग उपसर्ग संयोजन परमाणु और लिगैंड पढ़ चुके हैं। चलिए, अलार्म बज गया था, उसको हटा दिया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि जो केंद्रीय परमाणु और लिगैंड है उसके मध्य बंधन कैसे बनता है। दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, FeCN4 अब दूसरा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, COOX होल थराइस 3-। अब देखो ध्यान से, यहाँ Fe केंद्रीय परमाणु है और इसके साथ 6 Cn जो है लिगैंड इसके साथ जुड़े हैं। जुड़ने का तरीका क्या है? ये सभी अपने पास से एक जोड़ा निर्जल इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को प्रदान करते हैं और इनके ऊपर आवेश है 4-, इनको ऐसे लिख दिए। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा प्रदान कर रहा है। मैंने बताया था कि ये केंद्रीय परमाणु है, ये लिगैंड है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे रहे हैं, यानी ये उपसर्ग संयोजी बंधन है। यहाँ देखिए, इस बार आपको पता है कि इसमें केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, इसके साथ ऑक्जिलेट जुड़ा है। क्या आप विद्यार्थियों को पता है ऑक्जिलेट द्विदंती लिगैंड है? यदि पता होगा तो आपको पता है कि द्विदंती लिगैंड है, बिकॉज इसमें उपसर्ग संयोजन परमाणु की संख्या 2 है। कैसे? तो C2O4- को ही ऑक्जिलेट कहा जाता है। C2O4- का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अब इसमें का ये दोनों का दोनों ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन एटम का काम करेगा, जिस कारण से ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा सेंट्रल एटम को प्रदान करेंगे, जिस कारण से क्या होगा, ये एक जोड़ा प्रदान करेगा, ये एक जोड़ा प्रदान करेगा। चूंकि द्विदंती लिगैंड है तो दोनों तरफ से प्रदान किया जाएगा। फिर भी व्यक्ति यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा प्रदान करेगा, और फिर ये एक जोड़ा देगा, ये एक जोड़ा देगा, और
यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस। स्टूडेंट बी केयरफुल, देख लो ध्यान से। जब द्विदंती लिगांड है तो कैसे ये जुड़ रहे हैं आपस में, ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए लोग। अब बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ कि बताइए इस कंपाउंड में कुल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बोलिए यहाँ पे उपसंयोजन बंधन की संख्या कई गो है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। उपसंयोजी बंधन की संख्या 6 गो है। इसमें भी काउंट करो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो आप क्या पाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, ये जितना तीर का निशान है सबका सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यानी उपसंयोजी बंधन है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सभी केंद्रीय परमाणु और लिगांड के मध्य बनने वाले बंधन के बारे में थोड़ा सा बात समझे। याद होगा मैंने इसको बताया था कि ये वाला क्षेत्र जो त्रिकोणीय क्षेत्र है इसको समन्वय मंडल कहते हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे यदि कोई ईएन होता है, ईएन हमें पता है कि इथिलीन डाइएमिन भी द्विदंती लिगांड है, तो इधर से और इधर से जोड़ कर बना देते हैं हम लोग। चलिए अब आप यदि इसको समझ चुके हैं तो हम लोग एक नए टर्म की तरफ, एक नए पद की तरफ मूव करेंगे, और वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या। आइए अब हम लोग का पांचवा पॉइंट क्या मिलेगा। जैसे हम पॉइंट पर स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने संकुल आयन के बारे में पढ़ा था, सही इसको चमक रहा है, संकुल आयन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद प्रति आयन के बारे में, उसके बाद लिगांड के बारे में, उसके बाद उपसंयोजन परमाणु के बारे में, और अब आ गए हैं हम लोग कहाँ पे, तो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो समन्वयन संख्या या उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या, ठीक ना, इसको हो सकता है समन्वयन संख्या भी कहीं लिख दे। इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयन संख्या, दैट मीन्स उपसंयोजन संख्या क्या है, उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ध्यान से, उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोई भी संकुल यौगिक, किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम और लिगैंड के मध्य बने उपसंयोजन बंधन की संख्या, बने उपसंयोजी बंधन की संख्या ही उस संकुल यौगिक का उपसंयोजन संख्या कहलाता है। फिर से सुनिए,
किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु तथा लिगांड के मध्य बने उपसंयोजी बंधन की संख्या उस केंद्रीय परमाणु का उपसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि कंपाउंड K4HECN6 में पूछा जाए Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपने अभी अभी देखा था कि Fe कोई वो Cn से घिरा हुआ था और ये सभी Cn कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा Fe से जुड़े थे। तो बोलिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कई गो बनाया? डेफिनेटली विद्यार्थी काउंट करेंगे 6 गो, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ध्यान रखिएगा K4HECN6 में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। इस तरीके से हम आपसे बात करें यदि एक और एग्जांपल की कि K3COOX थराइस में CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि यहाँ सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, इसके साथ ऑक्सिलेट जुड़ा है, ये द्विदंती लिगांड है, तो ये ऐसे करके जुड़ेंगे। तो बोलिए तो ये कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे जी? तो 1 2 3 4 5 6 को बनाया कि नहीं? यहाँ पे K3 है अपना, बोलो तो ये 6 को बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ध्यान रखिएगा किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु और लिगांड के बीच बने सिग्मा बंधनों की संख्या या उपसंयोजी बंधन की संख्या, कोई एक बोल दीजिएगा, आपका डेफिनेशन तैयार है। नेक्स्ट, अब एक काम करिए, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिएगा। आप याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगैंड, आप सीधा कीजिएगा नंबर ऑफ लिगैंड, लिगैंड की संख्या गुने कोऑर्डिनेशन एटम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एटम इन दैट लिगैंड। ना बचलोगे सीधा लिखा तारी तनी के समझाए बदला बहुत दंती, माने लिगांड के संख्या गुने दंती। एक दंती बात तो 1 से गुना, 2 दंती बात तो 2 से गुना, 3 दंती बात तो 3 से गुना, तार कोऑर्डिनेशन नंबर की जे जाओ एकरे पर अप्लाई कर जाओ। और तो आप ट्रिक अप्लाई कर जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर का होगा। बोलिए नंबर ऑफ लिगांड कितने है? लिगांड की संख्या कितनी है? 6। Cn का दंती लिगांड है, 1 दंती, तो 6 गुने 1 बराबर आ गया ना? आया ना? बोलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। इसमें बताओ लिगांड का है 3 गो है, लिगांड 3 गो है, और बताओ तो ये कोई दंती लिगांड है? 2 दंती, तो 2 से गुना करोगे 3 गुना 6। अब एक काम करो, अब अपने से कुछ एग्जांपल बताओ। K2NiCl4 में निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, बताओ। चाहे लिगांड कौन बा? क्लोरीन। कोई गो लिगांड बा? 4 गो। आज क्लोरीन का दंती लिगांड है, हाइड्रोजन एक दंती लिगांड है, तो बाबू कितना हो गया? 4। बोलिए इसी तरीके से कोई हमसे पूछे NiCO4 में निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला तो निकेल का लिगांड का 4 गो, और CO कार्बोनिल समूह का दंती लिगांड है, 1 दंती। एक तो बात कंफर्म है कि इसको बनाने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि लिगांड कौन कितना दंती है, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में वर्क किया था।
इसलिए पहले लिगांड को ध्यान से रखिए अब तब बनाने बैठिए। आइए एक दो और देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि हमसे कोई कहता है NiEN होल थराइस Cl2 में निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। बताओ तो लिगांड कय गो है? 3 गो है, 3 गुने। और EN कोई दंती लिगांड है, द्विदंती लिगांड है, तो 3 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। और लिगांड को कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से इनका प्रसंकरण बता देंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब दो और प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के। देखिए तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो हम लोग संकुल लवण पढ़ते हैं ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं होमोलिप्टिक संकुल लवण और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक संकुल लवण। होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक 2 तरह के संकुल लवण होते हैं। होमो मतलब क्या होता है? समान। होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब विषम, अलग अलग। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझो आप। K4FeCl होल 6, बोलो तो इस कंपाउंड में लिगांड कय गो है? 6। और 6 लिगांड क्या है? Cn है। इसलिए ये होमोलिप्टिक संकुल है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के लिगांड है। हेट्रोलिप्टिक का समझो। चलो सिम कर देते हैं। K4FeCl होल 4 Cl2। तो इसमें केंद्रीय परमाणु के अलावा ये लिगांड है। इस बार भी लिगांड कई गो है? 6 गो है। 4 गो Cl है, 2 गो Cl है। तो बताओ तो इस कंपाउंड में एक ही प्रकार के लिगांड है कि 2 प्रकार के लिगांड है? 2 प्रकार के लिगांड है, एक Cn है और एक Cl है। तो यदि अलग अलग प्रकार के लिगांड हो तो उसको हेट्रोलिप्टिक संकुल लवण बोलते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के लिगांड हो उसको होमोलिप्टिक संकुल लवण बोलते हैं। वैसा संकुल लवण जिसमें एक ही प्रकार के लिगांड हो होमोलिप्टिक संकुल लवण कहलाता है। वैसा संकुल लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगांड हो हेट्रोलिप्टिक संकुल लवण कहलाता है। आइए एक और एग्जांपल देखिए। NiH2O होल 6 Cl2। बोलिए इस बार लिगांड कौन है? लिगांड H2O है। कई गो है? 6। तो 6 का 6 लिगांड सेम है कि नहीं? इसलिए होमोलिप्टिक है। आ जाइए इधर। NiH2O होल 4 EnCl। बोलिए इस बार लिगांड कई गो है? केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके अब 12 कोशिका के अंदर जो भी समूह होते हैं सब लिगांड है। तो लिगांड कई गो है? यहाँ 4 गो है और ये 1 गो है ना? बताओ तो 2 अलग अलग प्रकार के लिगांड हो गए कि नहीं? तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा संकुल लवण जिसमें एक ही प्रकार के लिगांड हो होमोलिप्टिक संकुल लवण है। जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगांड हो हेट्रोलिप्टिक संकुल लवण है। आइए हम थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर कर दें। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसके पहले क्लियर कराया जाएगा। 6 गो है वो लिगांड, गुणे दंती है तो 6। बोलिए यहाँ पे Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी?
बोलिए लिगांड कय है 6 गो। H2O कय दंती लिगांड है, एक दंती, क्योंकि इसमें उप संयोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु कितने बना है, इसीलिए 6। आ जाओ यहाँ मजा आएगा। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इस बार बताओ कय गो लिगांड है यहाँ, 4 गो। और Cl कय दंती लिगांड है, एक दंती लिगांड है, प्लस Cl कय गो लिगांड है जी, 2 गो। ये भी कय दंती लिगांड है, एक दंती, तो 2 एकम 2 4 2 6। आ जाओ यहाँ Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए इस बार लिगांड कौन है, H2O। H2O कय दंती लिगांड है, एक दंती, तो 4 गुने 1 प्लस En। En कय गो है, 1 गो है, और En कय दंती लिगांड है, 2 दंती, तो बताओ बोलो 4 एकम 4 2 एकम 2 4 2 6। बताइए अब हमें उम्मीद है कि कोनो भी कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकाले के तालों की समस्या ना आवे के चाहिए। एकरा बाद भी समस्या होता तो बकलोल वाला हो जाए। कुछ प्रैक्टिस करिए लोग, दिक्कत हुई तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया लोग, देख लो ध्यान से, कोनो दिक्कत हो गया बताओ। चलो ये उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर कर दिया मैंने। अब आ जाइए आगे। देखो अभी छोटा सा टर्म है ऑक्सीकरण समझो, छठा टर्म है। अब देखो संकुल लवण में या संकुल यौगिकों में अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपको पता है, क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्पेसिस पे उपस्थित आवेशों की संख्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये आप सब चीज पढ़ चुके हो। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित बहुआ ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन क्लास 12 में लेके जाने के, किसी एक चक्कर में मत लगिए लोग। आओ प्रश्न पे आओ, बताओ तो तरह लोग के बहुत सारा लिगांड याद है, ऊपर कितना आवेश पावल जाला वो तरह लोग के पता रहे के चाहिए, ठीक बा ना। कितना तरह लोग के पता हो तो समय बताइए, बताओ लोग ध्यान से। हाइड्रोजन में कितना आवेश होला, हाईलाइट बनाया तो -1, Cl पे साइनाइड, OH माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, HCl माइनस, SO4 माइनस माइनस, C2O4 ऑक्सीलेट पे 2 माइनस होता है। क्या H2O पे कोई आवेश होता है, नहीं। CO पे, En पे, NH3 पे, डाइईन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट PPH होल थ्राइस, इन सब पे कोई आवेश नहीं होता है। यदि ये आवेश आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से बताइएगा। जैसे देखिए तो क्वेश्चन K4 FeCl होल 6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। देख लीजिए क्वेश्चन हो गया, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आप एक काम करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको आप x मान लोगे। ध्यान दो, सॉल्यूशन बोल देना, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल क्या, x। अब बताओ यहाँ पे पोटेशियम कै गो है, 4 गो, तो लिखो 4 गुने पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Fe कै गो है,
एक गुने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Cl कय गो है 6 गो, 6 गुने Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होता है K4FeCl होल 6 का ऑक्सीडेशन नंबर। याद करो मैंने बताया था कि किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर के योगफल के बराबर होता है। बोलिए 4 गुने पोटेशियम वर्ग का धातु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, 1 गुने Fe का हमने कितना मान लिया है x, 6 गुने बताओ Cn, सॉरी गलती से लिखा गया था Cn था, बताओ तो Cn के ऊपर आवेश कितना होता है -1 बराबर, बताओ तो K4FeCl6 के ऊपर कितना आवेश है दिया, कोई आवेश नहीं है तो 0। अब बोलो तो आप इसको खूब आराम से हल कर लो, बोलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा +2 आ जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है ऑक्सीडेशन नंबर, बस काम क्या है आवेश पता होना चाहिए। आइए एक और बनाते हैं, फास्ट बनाएंगे इस पर। ये पहला बनाइए तो K3COOX होल 28 में कोबाल्ट का निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम x मान लेंगे। अब बताओ K कय गो है 3 गो, पोटेशियम का कितना होता है +1, कोबाल्ट एगो है तो उसका कितना माने हैं x प्लस 3 गो है ऑक्सीलेट, और ऑक्सीलेट पे आवेश कितना होता है जी ऑक्सीलेट C2O4 माइनस को कहते हैं, यानी -2 होता है बराबर। बोलिए तो इसके ऊपर कोई आवेश है, जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसका वैल्यू 0 बराबर तो 0। अब बोलो +3 + x - 6 बराबर x - 3 बराबर x बराबर +3। बोलो बोलो बोलो, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे, कोई दिक्कत? अब एक दो और बताते हैं इसकी छोटे वैल्यूशन। चलो देखिए BFeNH3 होल 6 Cl2 में Fe का निकालना है, जिसका निकालना उसको x मान लेना। बोलिए Fe 1 है तो 1 गुने x, NH3 6 है तो 6 गुने, बताओ तो NH3 के ऊपर कोई आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस Cl का है 2 गुने क्लोरीन का कितना -1 बराबर में आवेश कितना दी बराबर में 0, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब बोलो तो ये x प्लस 0 -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +2 हो गया। C बताओ तो कहीं लिखा है NiCl4 2 माइनस में निकेल का निकालिए, बताइए जिसका निकालना उतना को क्या मानेंगे x मान लेंगे। निकेल का एगो है 1 गो, 1 गुने निकेल का कितना x प्लस 4 गुने क्लोरीन, और वो हाइलाइट जब बनता है तो उसके ऊपर कितना आवेश होता है 1 गोरीन आवेश होता है, तो 4 गुने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बराबर, बताओ तो इस बार इसके ऊपर आवेश कितना है जी -2, तो बराबर तो उधर -2 रख दोगे। अब बोलो ये x -4 बराबर -2 उधर जाएगा तो x बराबर +2 आ गया कि नहीं। डी आइए एक दो और बताते हैं। इतना प्रैक्टिस कीजिएगा बउआ कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अच्छा कर जाए, इसमें बहुत आसान चीज है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
K3COOX whole twice CH3। बताओ तो ये कौन सा संकुल है, होमोलिप्टिक की हेट्रोलिप्टिक? जवाब दीजिए। हेट्रोलिप्टिक है क्योंकि इसमें दो प्रकार के लिगेंड है। कोबाल्ट का निकालना है, केंद्रीय परमाणु का निकालना है, x मान लेंगे। बोलिए तो पोटेशियम 3 को है तो 3 गुने +1 प्लस 1 गुने कोबाल्ट का x प्लस OX ऑक्सिलेट 2 गुने ऑक्सिलेट में क्लोरीन होता है 2 गो, तो 2 गुने -2 प्लस क्लोरीन का है 2 गो, उस पे कितना होता है -1। भाव बराबर में आवेश कोई है इसके ऊपर? नहीं है, तो 0। अब बताओ तो ये +3 + x -4 -2 बराबर। अब बताओ तो यहाँ पे हल करोगे x बराबर +3 आ जाएगा क्या? तो अब आप आराम से बनाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं NCERT का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा और उसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, ठीक ना। अगले वीडियो में आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक और नामकरण की चर्चा करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, बाय। जय हिंद, जय भारत।